लेकिन खुद को देख गए तब ना सोचने का बेटी है। और दूसरी बात दोस्तों 24 घंटे का समय बीत गया, अभी तक कुछ नहीं पता चला कि वो लोग हैं कहाँ पर। ये तो क्लियर है कि वो लोग बॉम्बे में ही मतलब बोईसर के आसपास ही एक दो स्टेशन के अगल बगल हैं, क्योंकि जब सुबह खुशी के हस्बैंड आए थे अपनी बच्ची को लेकर के गए हैं तो बच्ची खुशी के पास पहुंच गई है। तो ये तो डाउट क्लियर है वो लोग बॉम्बे में बहुत नज़दीक में है। लेकिन अब सब लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप जानते हैं, आप ही लेकर के आइए, आप इसमें चाल है। सब्सक्राइबर लोग भी कह रहे हैं, घर के लोग भी कह रहे हैं, लेकिन हमारी इसमें कोई चाल नहीं है। ये खुशी की है अपना बदला लेने के लिए, और रीना और काजल की हैं भाई आप इन लोगों को मारोगे पीटोगे। अब सब ये कह रहे हैं कि आपको टेंशन किस बात का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगा दोस्तों, पूरा वीडियो देख करके टेंशन किस बात का होगा। जब जिसका बच्चा गया वो भी हमारी बेटी, जो बच्चा लेकर गई वो भी हमारी बेटी। अब दोनों बहनें हैं, आपस का झगड़ा कुछ दिन में शांत कर लेंगे। ऐसा नहीं कि खुशी ले जाके उसको कहीं बेच देगी या उसके साथ कुछ गलत करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग डरा धमका रही हैं और ये लोग डर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात अब देखिए, ये लोग कह रहे हैं केस करने के लिए। किसके ऊपर केस करें हम? रीना के ऊपर या काजल के ऊपर या खुशी के ऊपर? किस बात को लेकर केस करें? सारे वीडियो पढ़ेंगे, आज केस करेंगे हम कि हमारी एक बेटी को हमारी एक बेटी लेके किडनैप कर ले गई। चाहे कान इधर से पकड़े चाहे कान उधर से पकड़े, और हम जान रहे हैं कुछ होने वाला नहीं है, बस 2-4 दिन में वो आ जाएगी। लेकिन ये लोग इतना हवा बना दिए इस बात को जिसका कोई भरोसा। कोई गैर लेकर गया होता तो समझ में आता भाई, कोई गैर लेकर गया होता, वीडियो नहीं पड़ा होता या लापता हो गई होती तो समझ में आता। जब घर के बच्चों घर के ही पास है बच्ची तो फिर इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो हम केस उस करने वाले नहीं हैं। सरिता मैडम को करना हो जाके कर दें, पिंकी को करना अपनी बहन के ऊपर जाके कर दे। मैं ना तो इस केस करूँगा ना तो इस लफड़े में पड़ूंगा। अब दूसरी बात दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात देखिए, खुशी का जो सुबह का ब्लॉग आया है रीना के चैनल पर पड़ा है, उसमें रीना और खुशी दोनों झगड़ा कर ली हैं। खुशी कह रही कि हम खाली डराने के लिए लेकर आए, शादी उदी के चक्कर हम नहीं पड़ेंगे, हम 2-4 दिन में बच्ची ले जा करके दे देंगे। और रीना और काजल कह रही हैं कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक बच्ची नहीं देंगे। अब ये लोग जिद कर रहे हैं। जो लोग पहले कहते थे, चाहे पिंकी चाहे सरिता मैडम चाहे कोई भी, जो लोग जब अपने ऊपर बीतती है तब समझ में आता है। ये लोग पहले क्या कहते थे कि शादी नहीं हुई, शादी नहीं। पिंकी तो एकदम पूरा सर पीट पीट कहती शादी नहीं होने देंगे। आज वही पिंकी जब अपनी बेटी पे आया, काजल भी किसी की बेटी है, वो भी पैदा हुई है, उसको भी माँ बाप पैदा किए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कहीं नाली में से निकल करके आई होगी, वो भी किसी की बेटी है। जब एक बेटी को तुम लोग दुख दिए, एक बेटी के जले हुए पे मलहम लगाए, एक बेटी को तुम सुई चुभ हुई, एक बेटी के ऊपर तुम जलता हुआ चाय फेंक दी, तब तुमको दर्द का एहसास नहीं हुआ। और आज तुम्हारी खुद की बेटी तुम्हारी ही बहन के पास है, तब तुमको एहसास हो रहा है कि हमारी बेटी को दर्द हो रहा है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हम इसको कुछ बोलने वाले नहीं। बाप देखा हमें बाप और माँ वाली बात ना, सही और गलत वाली बात है। बहन के हाथ में सही और गलत की बात ही है, ठीक है। हम इंसाफ भर बतियावत है, ठीक है। सबक बैग कपड़ा पैक करा, हाथ पकड़ के निकालना। हमें देखा, हमें बेटी बेटा कंपटीशन नहीं करेगा, ठीक है। दोनों बहन आपस में लड़ थी, दोनों बहन समझे। लेकिन अब ये समझो लो कजरी ने क्यों बेटी डाली है, वो नहीं कजरी दुखवा देख जाता रहा। जब चाहवा फेंक गई, जब ओकरे जरल का नमकवा पोती गई, अभी जहिया खंडवा फिर दिनों के रहता कच 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 सुई कोच नहीं गोदना, लेकिन वो दुखवा देख गई तब इना सोचनी कजलियों की बेटी है। और दूसरी बात दोस्तों, कौन होती है हमारे घर में इतना ज्यादा तांडव करने वाली? चलो हाँ बताओ कौन होती है? हाँ बताओ कौन होती है? जैसे खुशी भी लड़ते लड़ते अपना किनारे हो गई ना, उसको नहीं मतलब था ना भाई भौजाई समझे, मैं ज्यादा समझे। काजल सुना, काजल के सलोनी के राज के जिंदगी समझने का अधिकार हमें तुम्हें है। अपन घर बसवन करे और दूसरे घर में चलते आग लगावे, भोगे मर्दोस गई नहीं, पिटुओस गई नहीं। अब वो कम करत हैं हमरे बहनिया मत जा। अब वो कम अब हाथ जोड़त हैं, रोवत हैं, गिड़गिड़ात हैं कि भैया काजल से शादी कर ले। सलोनी तो गोड़ गिरे थे, राज काजल से शादी करत। यही बुद्धिया यही आकड़िया पहले की होती तो आज ये नौबत नहीं देखना पड़ता, ठीक है। अब हम कहेंगे राज और काजल की शादी नहीं होगी, भारी का हाँ। अब हम कहेंगे राज और काजल की शादी नहीं होगी, तो हम भी कह रहे नहीं अच्छा लगती, मत करिए शादी, मत करिए शादी। आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग ये वीडियो अपलोड करके रख लीजिएगा। 2 दिन के बाद सच्चाई आई सामने कि केकर भी दिमाग हमारे तन को हमारा दिमाग एक पैसा हमारा दिमाग होता ना, हम खुद कहते हमारा दिमाग होता, दोसाख होता। अगर मैं तो चाहता था राज और काजल की शादी हो जाए तो हम अब तक एकदम प्रेशर बना दिए होते, सलोनी के ऊपर भी राज के ऊपर भी कि कर लो शादी जाने दो। लेकिन मेरा दिमाग इसमें नहीं है, ठीक है। राज के ऊपर भी कर लो शादी जाने दो, लेकिन मेरा दिमाग इसमें नहीं है, ठीक है। अब तो हम कह रहे शादी मत करो, जाने दो। बच्चा की जरूरत है तो गोदी ले लीजिए। अरे हम तो कह रहे मत करिए शादी भाई, ठीक है, मत करो शादी, नहीं होनी चाहिए शादी। अधिकार नहीं है बा, नहीं बा बेटी का अधिकार शादी भले बात नहीं रहा कह देता हमारे घर तो अधिकार नहीं है। मतलब जब घर का इजाजत नहीं है इस घर में बोलने की, बहन को बोलने की इजाजत है, बोलने की इजाजत है, लेकिन मारने का अधिकार कौन दिया? काजल को किस हक से तुम मारी भाई? मार लो। नहीं आज सलोनी नहीं, सुनो आज सलोनी नहीं शादी कर रही है ना, मार के करवा ले, उठा दे। हाँ सलोनी बोला, सलोनी जवाब दे ना,
दिखी नहीं जवाब। पहले काजल के साइड में थे, अभी तो सलोनी नहीं तो हम किसी के साइड में नहीं है, जो गलत करेगा और जो सही करेगा हम वही कहेंगे। आज सलोनी बराबर जवाब दी, अब अच्छा लग रहा होगा। सब तू करता और तोहरे माँ की बुढ़िया तक बोल दे, अब बोला अब सलोनी आगे यार बहुत पहले नहीं कहा है, कहा है। बाद में निकल ना क्या लगा था कम जब हम सलोनी की बुराई करते थे तो सबको बड़ी ज्यादा मिर्ची लगती थी, हैं, कि सलोनिया की बुराई करें कजली। आज वही सलोनिया इनकी मम्मी को, सरिता मैडम की मम्मी हमारी सासू अम्मा को क्या बोली, बुढ़िया बुढ़िया सठिया गई है। क्या हो जाएगा तो भाई आप भी बोलिए, तो आप भी बोलिए ना, सब बोलिए ना, सब लोग बोलिए बुढ़िया। क्यों बूढ़े के बूढ़े कहेंगे तब क्या उठ के रुमारे करती, कैसे बुढ़िया बोली, कैसे बुढ़िया बोली। उस समय उनका तो नहीं बात की जवाब पिंकी देती। की लड़की का थोड़ा डिस्टर्ब है, तुम्हार बहन ने काटा कहेंगे हमारी बहनी अपने जगह सही है, सबसे बड़ा नारी खतरनाक हुआ हमारी बहन अपने जगह सही है। सबसे खतरनाक हुआ बात हम उससे पहले वहाँ जहाँ ये गई थी खोजते खोजते, मैं बोला पिंकी जाके बोलो ईमानदारी से रोग आके एक वीडियो बना के डाले, माफी मांगे। लेकिन पिंकी घमंड ना टूटी, अभी भी उसका घमंड नहीं टूटा है। जब आप सुना माफी मांगेगी कैसे क्यों नहीं मांगेगी भाई, क्यों नहीं मांगेगी, सुनिए नहीं आएगी। हाँ बोल दे झुकी ना, अकड़ के रही, ठीक है। सुना जब कहने ना समय ले गदाऊ दादा कहे पड़ाला, आज अगर इनके बेटी गाय बात है छोड़ बड़ा ना देख चाहिए, ऊपर से मारत है सलोनिया के, सलोनिया से इनके कमो बनेगा, सलोनिया इनके बियाहो कराई, ऊपर सलोनिया के ऊपर आज भी हाथ उठावत है। हमसे भी तो हाँ, उससे प्यार से बात हो रही होती, गोड़े गिरल होती कि बहनी तोर गोड़े गिर थी, शादी कई दे हमारी बेटी, आज ऐसे बात होला इना होला ते अब हम क्या करेंगे वही करेंगे कंप्लेन। करो कंप्लेन। किसके दोनों बेटी तुम्हारी है, चाहे खुशिया को जेल भेजो चाहे कजली को जेल भेजो, कंप्लेन नहीं करेंगे ठीक बा हम कर जो हम करी ला तुमको देखो जो करना करो, बस लास्ट बात, इस मैटर में हमारा कोई हाथ नहीं है, ना तो हम कुछ जानते हैं, ठीक दे रहे हैं आपका ठीक है। जानता हाथ है ना हमारा हाथ में हमारे बहन का हाथ, क्यों हाथ नहीं बा। और जो बातें हैं उन्होंने खुशिया सारा कुछ अपनी मर्जी से कह लेवा, रीनवा अपनी मर्जी से कह लेवा, कजली भी अपनी मर्जी से कह लेवा। और सुना यो बिना बताए बिगर बात छिपाए बिगर रहते हैं। जया कजली आई ने, जया कजली आई ओके हम खुद भगा दे, हम ना क्या घर में रखा जवान औरत हमारे घर में, हमारी बिटिया की लड़की कितना पैसा के ले। हाँ, हम सिखात नहीं, हम लोग सच्चाई कौन बतिया, हम प्रिय चरित्र नहीं, सच्ची बात बहुत कड़वी लगे ले। अभी भी कहा था ना, कहा बाटी बुलाओ उनके, बुलाओ तो नहीं बता खैले नहीं हुआ। आपने अक्सर सुना होगा कि एक नाजायज़ रिश्ता बर्बादी का कारण होता है। इतना ही नहीं, वो सारे घर को तबाह करता है। और ये तबाही शुरू हो चुकी है सरिता मैडम के घर में, क्योंकि यहाँ पे मात्र एक नाजायज़ रिश्ते यानी कि काजल की वजह से ही सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह बदले की भावना जो है वो पनपती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इसे बढ़ावा दे रहे हैं वो भी बाहरी लोग, जैसे कि इस समय खुशी को बढ़ावा दिया गया है रीना के द्वारा। और रीना किस तरह से खुशी को उकसा कर पिंकी की बेटी की किडनैपिंग करवा रही है, जिसमें उस छोटी सी बच्ची को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई ये लोग घर से बाहर हैं। हो सकता है कि उस बच्ची को कुछ हो जाए या फिर वो बाहर खेलते खेलते चली जाए, और इस सिचुएशन में क्या वो पिंकी की बेटी को ला के दे पाएंगी? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग इस तरह की चीज़ें कर रही हैं जैसे खेल हो गया हो।